ये आप देखिए, शाहबुद्दीन की सीट, शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में आया है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ यहां पर मैदान में आ गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चुनाव में ये हॉट सीट बाहुबलियों की चर्चा का विषय बन गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले बात दानापुर की। दानापुर बेहद हॉट सीट में से एक है दर्शकों। बीजेपी से पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव यहां मैदान में है। रामकृपाल यादव यहां से कई बार सांसद रहे। रामकृपाल की सीधी टक्कर है रीतलाल यादव से, जो जेल में बंद है। रीतलाल यादव बाहुबली हैं और अभी जेल में है। रीतलाल लालू के बहुत करीब है। लालू यादव ने मात्र एक जगह चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, वो यहीं पर किया। और इधर बाहुबली नेता अनंत सिंह भी मैदान में है, जो इस समय जेल में है। हत्या के आरोप में बेऊर जेल में वो बंद है। दुलार चंद यादव की चुनाव के दौरान ही हत्या हुई, इसी में गिरफ्तारी हुई। इलाके में छोटे सरकार के नाम से चर्चित हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। उनकी पत्नी यहां से मैदान में है। सूरजभान बाहुबली के तौर पर चर्चित हैं दर्शक, और वीणा देवी की जगह यहां से पूरी तैयारी वही कर रहे हैं। खबर यह है कि हॉट सीट इस वजह से बनी हुई है क्योंकि दोनों उम्मीदवार भूमिहार जाति से आते हैं। और ओसामा शाह मैदान में है रघुनाथपुर से दर्शकों। ओसामा शाहबुद्दीन के बेटे हैं और शाहबुद्दीन अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम था। मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए ओसामा गजब की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन विकास कुमार सिंह जेडीयू से मैदान में। नीतीश कुमार ने विकास को टिकट दिया। विकास कुमार अपराध को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और उनके प्रचार में योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। योगी के आने के बाद से माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। लेकिन दर्शकों, हॉट सीट कई ज्यादा हैं और बिहार में पहले फेज की कुछ और सीट आपको बताता हूं जहां पर गजब की फाइट है। तेज प्रताप यादव मैदान में आए और उन्हें हराने के लिए तेजस्वी ने भी मोर्चा खोला। अगली तस्वीर दिखाइए। खेसारी लाल यादव राम मंदिर को बयान दिया, राम मंदिर को लेकर, और पूरी तरह से फंस गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। मैथिली भी चुनाव प्रचार में पहले फेज में है। उनकी सीट पर क्या हाल है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं कि उनकी सीट पर क्या मामला उलझ रहा है, क्या माहौल बना हुआ है। छपरा से खेसारी लाल यादव तेजस्वी के उम्मीदवार हैं और खेसारी लाल यादव भोजपुरी एक्टर हैं, काफी लोकप्रिय हैं। पहली बार मैदान में जबरदस्त भीड़ जुटा रहे हैं। और इधर से हैं छोटी कुमारी। बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। उनके समर्थन में बीजेपी के कई दिग्गज यहां आ चुके हैं। बीजेपी की बागी पूर्व मेयर उनकी मुश्किल बढ़ा सकती है। और मैथिली ठाकुर भी पहली बार मैदान में, और मैथिली लोक कलाकार हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा में। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। वहीं आरजेडी ने विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा है। अनुभवी हैं, काफी अनुभवी नेता है दर्शकों, बता रहा हूं मैं आप। लेकिन 63 साल के हैं और मैथिली 25 साल की हैं, इसलिए जबरदस्त फाइट, क्योंकि दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल, और वो उसी से मैदान में आए हैं। जनशक्ति जनता दल उनकी अपनी पार्टी है। महुआ सीट से एक बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार डबल लगाने की तैयारी में। लेकिन तेजस्वी ने मुकेश रोशन को मैदान में उतारा दर्शक, और तेजस्वी मुकेश के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। मुकेश रोशन अभी यहां से विधायक हैं। यहां भाई वर्सेस भाई जैसा माहौल बन गया है। वहीं एलजेपीआर के संजय सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि जीत इतनी आसान नहीं है। लेकिन कैसे बिहार का चुनावी पारा हॉट सीट को लेकर गर्मा गया है, सुनिए जरा। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। इस इलाके से कोई नया नहीं हूँ। लगभग 8 बार चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, और एक कॉमन दानापुर क्षेत्र रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव हारा भी हूँ 3 बार, 5 बार ही इलेक्ट हुआ, मगर कभी भी दानापुर की जनता ने हमको नहीं छोड़ा है। उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका प्यार मिलता रहा है। मैं जात धर्म
ये सब के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल करके मुझे ये समझ में आता है कि अलीनगर का क्षेत्र है, ये मेरे लोग हैं। मुझे जिस भी धर्म के लोग, जिस भी जाति के लोग मिलते हैं, मैं झुक के प्रणाम करती हूँ और वो भी सामने से प्रणाम करती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक नए बिहार, क्योंकि 20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कितनी मेहनत करके बिहार को यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। अब आगे के 5 साल इतने क्रूशियल है कि हम लोग फिर उसको पीछे नहीं ढकेल सकते। लेकिन दर्शकों, बिहार के सारे रंग आपने देखे, लेकिन एक रंग अभी भी बाकी है और वो रंग है भोजपुरी तड़का। देख रहे हैं आप, बिहार पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी के लिए कई सीटों पर माहौल बदल दिया है। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। लेकिन दर्शकों, अक्षरा सिंह यहाँ मैदान में और महुआ में उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, यानी भोजपुरी फिल्म स्टार पार्टियों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इधर रवि किशन भी पहुंच गए बेतिया में और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्हें धमकी भी दी, उसके बावजूद वो चुनावी मैदान में लगातार डटे हुए हैं। अब बताते हैं आप, भोजपुरी स्टार आम्रपाली भी पहुंची और उन्होंने रोड शो किया है दर्शक, जहां वो अपनी सिंगिंग के जरिए भीड़ जुटा रही है। लेकिन दर्शकों, पवन सिंह ने कह दिया है कि इस बार मोदी और नीतीश की जोड़ी चुनाव में हिट होगी। सुनिए जरा। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, सारे रंग मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन इन रंगों से किसको फायदा मिल रहा है और किसका रंग फीका पड़ेगा, आइए जरा आपको बताते हैं। सट्टा बाजार क्या कह रहा है। बहुमत के लिए चाहिए 122, लेकिन इस समय एनडीए गजब की आगे चल रही है। देख रहे हैं आप, एनडीए टोटल अगर हैं तो 128 से 134 नंबर्स आ सकते हैं। वहीं बीजेपी 66 से 68 आ सकते हैं 101 में, और इधर जेडीयू भी 54 से 56 सीट ला सकती है, सट्टा बाजार कह रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं महागठबंधन का क्या हाल है। कुल 93 से 99 यहां भी आ सकती है। खबर यह है कि आरजेडी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 69 से 71 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी 12 से 13 पर आ सकती है। ये सट्टा बाजार बता रहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी सट्टा बाजार ने बहुत कुछ बताया है जो बिहार के चुनावी माहौल को बदल देगा, लेकिन सीएम कौन रहेगा, क्या भाव चल रहा है, आपको बताता हूं। दो फेस हैं दर्शकों, एक तरफ है नीतीश कुमार, दूसरी तरफ है तेजस्वी। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। आपको बता दें दर्शकों, फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक नीतीश कुमार का भाव 40 से 45 पैसे के बीच है, जिसे सट्टा बाजार की भाषा में काफी कम कहा जाता है। कम भाव का मतलब है कि उनकी जीत की ज्यादा संभावना है। नीतीश की तुलना में तेजस्वी प्रशांत किशोर के भाव ज्यादा है। 1 रुपए से कम का भाव तो जीत की संभावना ज्यादा, 1 रुपए से कम का भाव तो जीत की संभावना ज्यादा, और 2 रुपया उससे ज्यादा का भाव है, मतलब बहुत कम संभावना है। ये भाव मांग और माहौल के हिसाब से दर्शकों ऊपर नीचे होते हैं। राजस्थान के फलौदी में एक जगह है जहां ये पूरा सट्टा बाजार है, जो जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर है दर्शकों। फलौदी बाजार में जमकर सट्टेबाजी होती है। आपको बताऊं, यहां पर सट्टा बाजार काफी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यहां सट्टे का खेल होता है। जैसे किसी का जूता हवा में फेंक दिया जाए तो वो जूता जमीन पर गिरेगा सीधा या उल्टा, इस पर भी सट्टा लगता है। सोचिए जरा, यहां दूसरे राज्यों के लोग भी सट्टा लगाने आते हैं। हालांकि भारत में किसी तरह की सट्टेबाजी पूरी तरह से बैन है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। सुनिए जरा बिहार में इस समय क्या माहौल है, सुनवा दो। ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी है और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी। जगह खाली नहीं है भैया। बड़ी मन से चुनावी सभा से कहता है कि
कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है वो नौकरी देने की बात करते हैं।